साहब जी। ये कहाँ रखूं साहब जी? हाँ ये रख दो। और इसमें 7:30 का अलार्म लगा दो। साहब जी, वैसे ये इतनी कड़ियां क्यों? यार सुबह जल्दी भी उठना है। अच्छा, आपका ख्याल है कि इतने सारे अलार्म आपको वक्त की पाबंदी सिखा देंगे? हाँ लेकिन तुम हंसे क्यों? आपके भोलेपन पे साहब जी। साहब जी, ये भला कड़ियां आपको वक्त की पाबंदी सिखा सकती हैं? साहब जी, वक्त की पाबंदी की आदत तभी पक्की होती है जब बंदा अल्लाह की बनाई हुई घड़ी की सुइयों पर चलना सीख लेता है। अल्लाह की बनाई हुई घड़ी की सुइयां? क्या मतलब? नमाज साहब जी, नमाज। साहब जी, आप 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर देना, फिर देखें कमाल। वाह वाह वाह, क्या वक्त की तकसीम की है मेरे मौला ने। फजर, उठो, काम की तैयारी करो, दिन उगाया। जोहर, जरा रुको, दम लो, खाना शाना खा लो, सस्ता लो। असर मतलब दिन टल गया, घर की तरफ निकल जाओ अल्लाह का नाम लेकर। मगरिब, शाम उठ रहे, तस्बीह उठाओ, थोड़ी चहलकदमी करो, थोड़ा विर्द करो। अब आती है इशा। पर साहब जी, तरफ निकल जाओ अल्लाह का नाम लेकर। मगरिब, शाम उठ रहे, तस्बीह उठाओ, थोड़ी चहलकदमी करो, थोड़ा विर्द करो। अब आती है इशा। पर साहब जी, अल्लाह की बनाई हुई घड़ी ने बंदे के लिए ऐलान नींद कर दिया। बदन को आराम दो, रूह को आजाद कर दो, ताकि वो ख्वाब नगर की सैर करती फिरे। बदन भी खुश, रूह भी सुकून में। जरा सोचें साहब जी, वो तो बेनियाज है, उसे हमारे सजदों से क्या? इस नमाज से फायदा तो बंदे का ही है ना। बात तो उसने बड़ी पते की थी। जिंदगी में पहली बार मुझे लगा कि बंदा नमाज रब के लिए नहीं, अपने लिए पढ़ता है। बदन के आराम और रूह के सुकून के लिए। उस रात मुझे भी नमाज पढ़कर बहुत सुकून मिला। अपनी सारी विल पावर के साथ ये नियत करके सोया था कि फजर पढ़नी है, और मेरे जहन ने मुझे फजर के लिए उठा ही दिया। कितनी खूबसूरत शुरुआत थी दिन की। मैंने अपनी तमाम उम्र में ऐसी सुबह नहीं देखी थी। धुली हुई, निखरी हुई। कितना वक्त था मेरे पास, कितना मान, कितना सुकून था आज। ऐसा लगता था कि सब ठीक हो गया। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। ये रात